फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम एक नई स्टोरी के साथ में आए हैं और ये नई स्टोरी का टाइटल ही है, क्या माँ बाप के कर्मों की सज़ा बच्चों को भोगना पड़ती है? कि वाकई में ऐसा होता है कि जो माँ बाप करते हैं बच्चों को उसकी सज़ा मिलती है या इसका फल भोगना पड़ता है? आपके घर में भी होंगे और ऐसा अक्सर सबके साथ में होता है। तो कभी हमने ये चीज़ सोची है कि आज हमारे साथ में होता है तो किसकी वजह से होता है और क्यों होता है? तो आइए हम सुनाते हैं एक स्टोरी। एक किसान था। किसान के 2 बेटे थे, उसकी बीवी थी और वो अपनी किसानी करके मजदूरी करके 20 रुपये डेली कमाता था। डेली 20 रुपये कमाता था और 10 रुपये वो दान कर देता था और 10 रुपये में अपने बच्चों का और परिवार का पालन पोषण करता था, जिसमें 10 रुपये ही से करता था, 10 रुपये बचा के दान कर देता था। तो ऐसे ही उसके बच्चे एक दिन उससे कहने लगे कि पापा, आप तो 10 रुपये बचाते हो, 10 रुपये में हमारा पालन पोषण करते हो और 10 रुपये दान कर देते हो, हमारा पालन पोषण कैसे होगा? तो इस तरह से उनकी माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वो किसान जो था बीमार पड़ जाता है, काम पर जाता है, तो अचानक से टक्कर हो जाती है किसी गाड़ी से, तो वो गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो उनके परिवार पे महा संकट आ जाता है। जब घर का मुखिया, पैसे कमाने वाला अगर नहीं रहता है तो घर पर कितना बड़ा संकट आता है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो बहुत बड़ा संकट आ जाता है, उसका परिवार बहुत परेशान हो जाता है, उसकी बीवी, उसके बच्चे। तो बच्चे उसकी माँ से बोलने लगते हैं कि पापा तो 10 रुपये दान कर देते थे, 20 रुपये कमाते थे, 10 दान कर देते, 10 से हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा और अब हमारा क्या होगा? अब कैसे हमारा घर का खर्चा चलेगा और क्या होगा? तो उसके बच्चे पूछने लगते हैं अपनी माँ से कि मेरे पापा कहाँ गए? तो उसकी माँ कह देती है, भोले बाबा के पास चले गए हैं। तो वो दोनों बच्चे, एक दो जुड़वा थे, दोनों एक दूसरे के बच्चे थे। तो उनकी बात सुनकर वो अचानक से अपने घर से दोनों निकल जाते हैं, माँ को बिना बताए। तो वो कहते हैं कि हम अपने पापा को लेके आएंगे, भोले बाबा के पास जाएंगे। वो अपनी माँ से भी कह देते हैं, पर माँ ध्यान नहीं देती, ऐसे ही बोल रहे होंगे, बाकी वे ये भोले बाबा के पास कहाँ चले जाएंगे। तो वो अपनी माँ को छोड़कर दोनों बच्चे निकल जाते हैं और रास्ते में जैसे एक उन्हें बरगद का पेड़ मिलता है, थक जाते हैं रास्ते में, तो बैक्यूल हो जाते हैं, तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो इंसान की आवाज़ आती है बरगद के पेड़ में से। तो बोलते हैं कि नाजुक बालक, बेचारे बच्चे, यहाँ मेरी छाँव में बैठे हो, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो? तो वो बच्चे बताते हैं कि हम भोले बाबा के पास जा रहे हैं और हमारे पिताजी को भोले बाबा ले गए हैं और हमें उनको वापस लाना है। तो हमें उनसे, तो फिर वो बरगद का जो पेड़ था इंसान की आवाज़ में बोलता है, आप जा रहे हो भोले बाबा के पास तो उससे एक क्वेश्चन ज़रूर करना, एक सवाल ज़रूर करना कि मैं इतने दिन से यहाँ खड़ा हूँ, एक पत्ता तक नहीं गिरता और मेरी डाली नहीं सूखती है, मैं ऐसी का ऐसी खड़ा हूँ, मैं मतलब कब तक खड़ा रहूँगा? तो वो दोनों लड़कों से बोल देता है। तो दोनों लड़के कहते, ठीक है, हम भोले बाबा के पास जाएंगे तो आपका ये सवाल पूछेंगे। तो रास्ते में थोड़ी दूर चलता है तो उन्हें एक सांप मिलता है। वो सांप से डर जाते हैं। तो डर जाते हैं, जैसे इंसान की आवाज़ आती है सांप से, तो रुक जाते हैं दोनों बालक। तो पूछ लेते, तुम कहाँ से हो और कौन हो, तो कहाँ जा रहे हो? तो फिर वो बोलने लगते हैं, हाथ जोड़ के दोनों बच्चे बोलने लगते हैं सांप से कि हम भोले बाबा के पास जा रहे हैं और अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो सांप बोलता है कि अच्छा, तो आप जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल भोले बाबा से ज़रूर पूछना कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मैं चला नहीं जाता और अब मुझ पर सहन नहीं होता है, मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा, ना मैं मरता हूँ
और मुझ पे चलते भी नहीं बनता, मेरी मृत्यु भी नहीं होती है। तो इस तरह से उसका भी सवाल सुनकर आगे निकल जाती है। फिर दूर तक जब जाते हैं तो उन्हें एक सेठ मिलता है जो एक कुआं खोद कर रखा है, या जो जाने वाले लोग होते हैं उनको पानी पीने के लिए, पर उस कुएं में पानी नहीं होता है। तो वो कुआं खुदवा के रखा। तो सेठ बोलता है कि कहाँ जा रहे हो बालक, आप लोग यहाँ से तो भोले बाबा के पास जा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने ये बताया कि हमें अपने पिताजी को लेने जाना है। तो वो सेठ ने भी बोला कि आप जा रहे हो भोले बाबा से, एक सवाल मेरा भी पूछना कि मैं इतने दिन से ये कुआं खोद रहा है, इसमें पानी नहीं निकल रहा है, पानी क्यों नहीं निकल रहा है, ऐसा मैंने कौन से बुरे कर्म करे हैं जो पानी नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भोले बाबा से आपका भी सवाल पूछ लेंगे। तो फिर आगे ऐसे चलते गए दोनों लड़के। तो एक उनको नदी मिलती है, तो मछली आके उनके पैर के पास आ जाती है। तो थोड़ा उनको डर लगता है, फिर आवाज़ आती है उन्हें इंसान की। तो मछली पूछती है कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो कहते हैं भोले बाबा के पास में जा रहे हैं। तो फिर वो मछली कहती है कि आप जा रहे हो तो भोले बाबा से मेरा भी सवाल पूछना कि मैं इस तालाब में रहते रहते और मेरा जीवन काल ख़त्म ही नहीं होता है, और मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब मैं अब रहना नहीं चाहती, मतलब मेरा एक कहते समय होता है इंसान का, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, पर वो मुक्ति नहीं मिल रही है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको सवाल का जवाब पूछ कर आऊँगा। तो इस तरह से वो आगे फिर बढ़ जाता है और फिर उन्हें एक मृतक आदमी मिलता, मतलब मरा हुआ मिलता पत्थर पे। तो वो डर जाते हैं। फिर वो आदमी बोलने लगता है कि कैसे आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है हम अपने पिताजी को लेने के लिए भोले बाबा के पास जा रहे हैं। और भोले बाबा के पास जा रहे हैं तो वो मृतक आदमी बोलता है आप भोले बाबा के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरा शरीर घायल है, मैं नदी में बहता हूँ और फिर किनारे पर आ जाता हूँ, पर मेरे अंदर से आत्मा नहीं निकलती है, मैं जीवित ही रहता हूँ, ऐसा मैं पत्थर पे कब तक पड़ा रहूँगा। और भोले बाबा से अब ये मेरा सवाल पूछ कर आना। तो इस तरह से वो भोले बाबा के पास दोनों पहुँच जाते हैं। भोले बाबा के पास पहुँच जाते हैं। भोले बाबा के पास पहुँचे तो भोले बाबा से कहाँ से आए हो। तो बोलने लगे हम अपने पिताजी को लेने के लिए आए हैं, आपके पास मेरे पिताजी आए हैं और वो 20 रुपये कमाते थे, जिसमें 10 रुपये दान कर देते थे, 10 रुपये में हमारा पालन पोषण करते थे। तो वो कहने लगे अच्छा बैठो, आप दोनों बैठो, तो और कुछ भी चाहिए क्या आपको। तो वो जितने लोग मिले थे रास्ते में सबका सवाल बता देते हैं और उनका जवाब भोले बाबा उनको दे देते हैं। तो इस तरह से भोले बाबा बोलते हैं आप दोनों जाइए, घर जाइए, आपके पिताजी मिल जाएंगे आपको घर पे। तो इस तरह से वो दोनों निकल आते हैं। तो रास्ते में उन्हें जो मिला था सेठ मिला था, तो वही सेठ मिलता है, कहता है कि भाई आपने मेरा सवाल पूछा भोले बाबा से कि इस कुएं में पानी क्यों नहीं आता। तो भोले बाबा ने उसको ये बताया कि आपके घर में 2 कन्याएं हैं, उनका पहले कन्यादान करो, उनकी शादी करो, तब कुएं में पानी आएगा। हाँ बेटा जाओ दे रखी ले। तो कन्यादान करो, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता, फिर आपके कुएं में पानी आ जाएगा। तो इस तरह से तो वो बोलता है, सेठ बोलता है अब मैं लड़के कहाँ से लेके आऊँ और मैं अपनी लड़कियों का दान किसको कर दूँ। तो आप दोनों भी लड़के हो, जवान भी हो, सुंदर भी हो, एक जैसे भी दिखते हो। तो वो दोनों लड़कियों की शादी अपने उन दोनों लड़कों के साथ में कर देता है और बहुत सारा धन देता है और दोनों को वहाँ से विदा कर देता है। तो रास्ते में फिर इस तरह से में मृतक आदमी मिलता है। मृतक आदमी पूछता है कि आपने मेरा वो सवाल पूछा था। उसने बोला हाँ पूछा था। कहता जो आप बहुत बड़े विद्वान थे पहले और आपने किसी को कोई ज्ञान नहीं दिया था, इसलिए वो ज्ञान आपके अंदर है, तो इसलिए वो आपको मुक्त नहीं होने दे रहा है। तो फिर वो मृतक आदमी बोलता अब मैं ये ज्ञान किसको दूँ जिससे मेरी मुक्ति मिल जाए मुझे, मैं ये ज्ञान आप ही को दे देता हूँ। तो दोनों लड़कों को वो ज्ञान दे देता है, वो उसको मुक्ति मिल जाती है और वो ईश्वर के पास चला जाता है। फिर वो फिश मिलती है तो फिर फिश वो पानी में रहती है। वो पूछती है कि आपने मेरा सवाल पूछा भोले बाबा से। तो भोले बाबा से पूछा सवाल, क्योंकि
आप पानी में तैरती हो, आपने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया और आपने कोई ज्ञान नहीं दिया। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि आप ये ज्ञान किसी को दे दोगे तो आपकी भी मुक्ति मिल जाएगी, आपको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से वो कहते हैं ये ज्ञान भी आप ही ले लो, क्योंकि मुझे और कोई नहीं दिख रहा। तो वो भी मुक्त हो जाती है, चली जाती है। फिर उसके बाद फिर उसे वो सांप मिलता है और बोलता है कि ये आपने भोले बाबा से आपने मेरा सवाल पूछा क्या? तो वो सांप बोलता है बताइए क्या सवाल पूछा आपने और क्या आंसर दिया हमने। तो वो बताते हैं कि आपके पास जो मणि है आपने किसी को दान नहीं दी है अभी तक, और ना वो आपने अपने पास रख के रखी, इसलिए आपको उसको अमर मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको ऐसे ही रहोगे आप। तो वो सांप बोलता है मुझे मुक्ति चाहिए, अब मैं ये मणि किसको दे दूँ? मैं तुम दोनों को ही दे देता हूँ कि मैं किसको दूँगा। तो फिर वो जैसी मणि दे देता है तो अमर मुक्ति उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर ऐसे ही वो आगे चल के जाता है तो जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तो उस बरगद के पेड़ के पीछे जाता है तो वो बरगद का पेड़ बोलता है कि आपने मेरा सवाल पूछा भोले बाबा से। तो वो भोले बाबा बोलता है हाँ भोले बाबा से मैंने सवाल पूछा, आप बहुत बड़े अज्ञानी थे, पहले ज्ञानी थे, आप बच्चों को शिक्षा देते थे और फिर बच्चों को, छोटे बच्चों से आप काम कराते थे और उनको आपने शिक्षा दी नहीं है, इसलिए आपको उसकी सज़ा उनके बद्दुआ से आप ये खड़े हुए, इसलिए आपका ऐसे खड़े रहोगे, आपका कुछ ना कोई पत्ता गिरेगा, ना डाली टूटेगी, कुछ नहीं टूटे, ऐसे ही खड़े रहोगे। तो फिर वो आप ये ज्ञान किसी को दे दोगे तो फिर आपको अमर मुक्ति मिल जाएगी। तो वो बरगद का पेड़ भी कहता है कि आप ही दोनों को मैं ये ज्ञान दे दे रहा हूँ और उसके बाद मैं अमर होना चाहता हूँ। तो वो दोनों को ज्ञान दे देता है और ऐसे चल के दोनों अपने घर चले जाते हैं। और माँ उस बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहने लगती है अचानक से तुम लोग कहाँ चले गए थे और तुम लोगों ने बताया नहीं। बहुत खुश हो जाते हैं, ये दो लड़कियाँ कहाँ से हैं। तो फिर वो जैसे ही घर जाते हैं तो उन दोनों लड़कों को समझ में आ जाता है कि अब हमारे पिताजी वापस नहीं आएंगे, वो उनकी मृत्यु हो गई है और वो भगवान के पास जा चुके हैं। तो माँ बाप के कर्मों का फल उनको मिल चुका था। फ्रेंड, आपको कहानी कैसी लगी हो प्लीज़, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस कहानी को आप सुनना, क्योंकि वाकई में ये कहानी हमारे घरों जैसी ही होती है कि हमारे माँ बाप के कर्मों की सज़ा हम लोगों को मिलती है, हम लोगों को भोगना पड़ती है। तो फ्रेंड ठीक है फ्रेंड, ओके बाय फ्रेंड।